Welcome to SST Edupedia. Myself Swati Keswani, assistant teacher in junior college. Today we are going to learn about need for maintaining accounts of non-profit organization, that is not for profit concerns, and types of receipts and payments. In last lecture we learned about non-profit organizations. क्या होती है? Organizations जो सर्विस देती है, लोगों को हेल्प करने के लिए स्टार्ट होती है, उनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. दैट वी विल लर्न इन लास्ट लेक्चर. टुडे वी विल लर्न अबाउट द नीड एंड टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्यों है? टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट देन टू मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे कंट्रोल होना जरूरी है. फंड्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो पता होना जरूरी है. टू नो द सोर्सेस ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस. कहाँ से इनकम हो रही है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है. टू नो सरप्लस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कंसर्न्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड. एक पर्टिकुलर ईयर का हम बनाते हैं. सरप्लस क्या होता है? Income minus expenses, that is excess of income over expenditure. And what is deficiency? Expenditure minus income, that is excess of expenses, expenditure over income. For non-profit organizations, आपको अकाउंट्स बनाने के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, which is cash book. During in the 11th standard we learned about cash book. Cash book क्या होता है? जो कैश का रिकॉर्ड दिखाता है, कैश कम्स इन एंड गोज आउट का. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वैसे ही होता है. इन डेबिट साइड आपको रिसिप्ट्स गिवन होता है और क्रेडिट साइड पेमेंट, आपको कैश कहाँ से मिला है, सोर्सेस कहाँ से आपको कैश आया है और उसका हमें किस तरह से पोस्टिंग दिखाना है. और पेमेंट साइड आपको क्या गिवन होता है, आपने कैश कहाँ पे पे किया है. तो जो भी आपको रिसिप्ट मिलता है वो पूरा इनकम नहीं होता है. आपने जो भी कैश रिसीव किया है, इट इज आइदर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर एंड कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, बट उसको रिफंड करना होता है या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको मिलता है. उसमें आपको प्रीवियस ईयर का भी दिखेगा, करंट ईयर का दिखेगा, नेक्स्ट ईयर का भी दिखेगा. बट हमें जब अकाउंट्स बनाने हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमें सिर्फ करंट ईयर का वहां पे डिटेल्स दिखाना होता है. पेमेंट साइड आपको ऑल पेमेंट्स गिवन होती है. यहाँ पे भी आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों पेमेंट्स दिखती है. रेवेन्यू यानी कि जो आपका रेगुलर एक्सपेंसेस होता है, रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं. कैपिटल यानी कि जो आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है वो, उसमें भी आपको यहाँ पे फिर अगेन प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का दिखेगा. तो हमें क्या करना है, ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम. जो भी हम कैश रिसीव करते हैं वो पूरा इनकम नहीं होता है. से फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लेते हैं, कैश तो हमारे पास आता है, बट वो हमारी इनकम नहीं होती है. वो अमाउंट हमें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना होता है, बट वो हमें रिफंड भी करना होता है बैंक को. तो कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती है उन्हें हमें कंसीडर करना होता है डिफरेंट मैनर्स में. जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती है वो इनकम होती है. से फॉर एग्जाम्पल एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, ये अमाउंट आपको मिलता है तो उसको आप एज ए इनकम करके ट्रीट करोगे. बट अगर आपको बैंक से लोन मिला है या किसी ने डोनेशन दिया है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, बिल्डिंग फंड के लिए, तो वो आपका लायबिलिटी करके ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसको हमें उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना होता है. पेमेंट साइड आपको अगेन रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स दोनों दिया हुआ होता है. ऑल पेमेंट्स को हमें एक तरह से ट्रीट नहीं करना है. ऑल पेमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में नहीं आते हैं. कुछ पेमेंट्स जो आप लॉन्ग टर्म के लिए पे कर लेते हो वो आपके एसेट्स में जाते हैं. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो होते हैं उनको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करके ट्रीट किया जाता है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट करके ट्रीट किया जाता है. तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको एग्जाम में गिवन होता है. इसमें से आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये बेस आपका क्लियर होगा तो ही आप उनको क्लासिफिकेशन कर पाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में. टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है?
इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स which represent regular flow of income of a concern which are recurring in nature, that is income which a concern receive again and again. What is capital receipt? Receipts which do not represent regular flow of income of a concern, which are non-recurring in nature, that is income which is received once and is refundable or received for a specific purpose. Say for example, subscription, rent received, fees, interest received, etc. These are the examples of revenue receipts. These are recurring in nature. ये आपको बार बार मिलते हैं और वो आप जो है रेगुलर फ्लो है कोई भी कंसर्न का। एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल फंड एक्सेट्रा। ये जो होता है आपको पर्टिकुलर पर्पस के लिए अमाउंट दिया हुआ होता है। किसी ने आपको डोनेशन दी है बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए या लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए या गवर्नमेंट की तरफ से आपको ग्रांट्स मिले हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो ये आपको पर्टिकुलरली वहीं पे एक्सपेंस करना होता है। दिस बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द कंसर्न। देन इफेक्ट्स क्या क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का इफेक्ट होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट्स में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके लिए हम उस अकाउंट को नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे वी आर engaged in नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज जिसमें हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, तो यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं विच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाना होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन से हैं, इनकम, प्रॉफिट और गेन कहाँ से हो रहा है। तो इसमें आप इस अकाउंट को नाम देते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो आपकी इनकम होती है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हमें दिखाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। एंड कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है, तो वहां वो हमें पोस्ट करना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। देन टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। पेमेंट्स में भी आपके 3 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं रिकरिंग इन नेचर, एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर, दैट इज एक्सपेंसेस विच अ कंसर्न इज सपोज्ड टू पे अगेन एंड अगेन, बेनिफिट ऑफ विच एक्सपायर इन ईयर। एक साल के अंदर उसका बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, विद इन अ ईयर उसका बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है। सैलरीज एवरी मंथ पे करते हैं, उसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। रेंट एवरी मंथ पे करना होता है, लाइक दैट। दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, दैट इज नॉट पेड एंड अगेन अगेन, जो हमें बार बार नहीं पे करना होता है। कैपिटल एक्सपेंसेस आर पेड वंस इन लाइफ टाइम, बेनिफिट इज फॉर लाइफ टाइम। तो उनका बेनिफिट जो होता है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो नेचर में कैपिटल और यही होते हैं रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नेचर में रेवेन्यू ही होते हैं बट हमने मोर देन 1 ईयर के लिए पे किए होते हैं, बट लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं। दीज आर एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, बेनिफिट इज फॉर मोर देन 1 ईयर बट नॉट फॉर लाइफ टाइम। से फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से हैं? सैलरीज, रिपेयर्स, रेंट, चार्जेस एक्सेट्रा। ये एक्सपेंसेस आपको बार बार करने होते हैं, इसके लिए वो चाहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये आपकी एसेट्स बनती है, बुक्स, ये हम परचेज करते हैं और इसका बेनिफिट हमें लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। एक बार हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, वो हमारी प्रॉपर्टी, जब तक हम उसको सेल नहीं करें हमारी प्रॉपर्टी है लाइफ लॉन्ग के लिए। फर्नीचर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते रेवेन्यू है बट क्योंकि हम उसको एडवांस में पे कर देते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए, इसके लिए हम उसको कैसे दिखाएंगे? रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों में। हैवी एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, तो जो 1 ईयर का रहेगा, जो करंट ईयर का रहेगा वो रेवेन्यू में जाएगा और जो आपने एडवांस पे कर दिया है 2 ईयर्स के लिए वो आपका एसेट में जाएगा। तो उसको हमें इस तरह से ट्रीट करना होता है। इफेक्ट्स कैसे देने हैं?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। जैसे कि मैंने बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम प्रॉफिट एंड गेन। तो यहाँ पे आपके ये एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे, टू सैलरीज, टू रिपेयर्स, टू रेंट एक्सेट्रा। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आपका लॉन्ग लाइफ के लिए है, आपने एक बार पे कर दिया तो वो जो भी चीज के लिए पे किया वो पर्टिकुलर चीज आपकी एसेट बन जाती है लाइफ लॉन्ग के लिए। से फॉर एग्जांपल आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है तो वो बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं करंट ईयर का जो रहेगा वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि वो आपका उसी ईयर में बेनिफिट एक्सपायर हो जाएगा। और जो आपने एडवांस पे कर दिया है वो आपका जाएगा एसेट साइड। एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड से सी आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स के लिए किया है तो जो करंट ईयर का है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। और जो आपने 2 इयर्स का एडवांस में पे किया है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, वो आपका बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, बिकॉज कमिंग 2 इयर्स में आपको उसके लिए फिर से एक्सपेंसेस नहीं पे करना है। तो डेफर्ड रेवेन्यू को जो है ना एक्चुअली वो रेवेन्यू होते हैं, बट उसको क्योंकि मोर देन 1 ईयर के लिए हमने पे कर दिया है तो रेवेन्यू और कैपिटल में बैकवर्केट करके दिखाना है। देन 3 इयर्स तक उसका इफेक्ट हो जाएगा ना, उसके बाद वो फिर से आपको दिखाना पड़ता है, फिर से उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। This is all about types of receipts and payments. नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एक छोटा सा सम के कैसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाना है। टिल देन थैंक यू।